डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली मित्रता के बारे में फर्स्ट, और सेकेंडली हम बात करेंगे फ्रेंडशिप। मिनिस्ट्री में डिसाइपलशिप में हमारे फ्रेंड्स प्रैक्टिकल, ओके। फर्स्ट वो, सेकेंडली हम बात करेंगे परमेश्वर की बुलावट और तैयार होने पे परमेश्वर की बुलावट में, ओके। सो हमारी बुलावट क्या है और उसमें तैयार किस तरह से होते हैं। सो एक क्लास जो कुछ साल पहले हमने की थी उसमें पास्टर शालर ने कुछ सवाल पूछे थे क्लास शुरू करने से पहले, और मैं उनके बारे में देख रहा था। तो उस तरह से क्लास शुरू करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इनके बारे में लिखे हुए हैं। क्या आप मिशन फील्ड पे जा रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। क्या आपको लगता है कि असंभव है कि आप नहीं जा सकते? क्या ये इम्पॉसिबल लग रहा है आपको मिशन फील्ड पे जाना? क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी तनख्वाह है। क्या इन कारणों की वजह से आप नहीं जाना चाह रहे हैं? इसकी वजह क्या इन चीज़ों को देखते आपको लग रहा है कि ये असंभव है? तीसरा उन्होंने इसके बाद पूछा, क्या आपको कभी प्रचार करना या सिखाना है, कभी प्रीचिंग टीचिंग करनी है क्या कोई दिन पे? सो ये न्यू कमर्स के लिए क्लास थी। एंड फिर उन्होंने पूछा कि किस तरह से हम इसको डेवलप करते हैं अपने जीवन में। लाइक मुझे जाना है, मुझे प्रीच करना है, मुझे टीच करना है, लेकिन मुझे असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है कि नहीं होगा, बिकॉज मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए थे जो मैं इसे रीड कर रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, गुड इनफ नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या आप अपनी तुलना किसी और के संग करते हो? ओके, वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, ओके। एंड और उसके आंसर में उन्होंने 4-5 चीज़ें बोली, जस्ट इंकरेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि क्लास से उसके बाद हम क्लास के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट उन्होंने बोली, जिस अगुवे को परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर रखा उसके पीछे चलो और अवेलेबल रहो। अगर उसने कहा कुछ कार्य करने के लिए मदद मांगी, अवेलेबल रहो उसकी सेवा करने, सेवा करेंगे। हाँ, बाइबल को सिखाओ, सिर्फ प्रचार मत करो। इन सेंस हम मैसेज को प्रिपेयर करते हैं और प्रीच कर देते हैं, करेक्ट। बाइबल सिखाने में और प्रचार करने में ज़मीन आसमान का फर्क है, ओके। जब आप बाइबल सिस्टमेटिकली सिखाना शुरू करते हो तब आप समझते हो कि कितना फ़र्क है प्रीचिंग और टीचिंग में। तो उन्होंने कहा आपको फ़र्क पता चलेगा जब आप सिर्फ प्रचार मत करो लेकिन टीच करना शुरू करो बाइबल को। तो यानी आपको हर जो वर्ड जब सिखाने जा रहे हो हिस्सा, उसकी पहले की पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या क्या है और किस तरह से, तो बहुत फ़र्क है अगर आप मिशंस के लिए हैं, सेकंड, ओके। और उन्होंने और एक भी कहा कि आप अचंभित हो जाओगे कि बहुत से लोग वो चाहिए, वो चाहते हैं सीखना बाइबल। अपने गुलाम में लग रहा है कि उनको सिर्फ मैसेज में आके खुश होते हैं, बट आप सरप्राइज हो जाओगे कितने लोग चाहते हैं कि वो बाइबल सीखें। फिर उन्होंने कहा तीसरी चीज़, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस क्योंकि डिस्करेजमेंट आ सकती है, आप अपने बारे में बुरा सोच सकते हो, लेकिन पढ़ाई इन सेंस एकेडमिक्स जो आप सीख रहे हो वो आपको मदद करेंगे। और फोर्थ चीज़ प्रेयर के बारे में बोली। उन्हें ऐसी काफ़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं और जब हम उन कार्य में लगे हुए होते हैं तो परमेश्वर हमें आगे मिलता है और हमें इस्तेमाल करता है। सो इन अ सेंस इतना सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने मिशंस पे जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली उस क्लास में लोगों को खड़ा किया, कौन सोचता है कि असंभव है जाना, या मैं नहीं जा सकता हूँ, या मैं जाना चाहता हूँ। और उन्हें क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाए, कितने लोग जाना चाहते हैं, खड़े हो गए। तो सबको बिठाने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या किसी को लग रहा है कि असंभव है, क्या किसी को लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या दूसरा जा सकता है लेकिन मैं नहीं। फिर उन्हें 5 चीज़ें एकदम सिंपल बता दी, यही करना सिर्फ, यू नो। सो मुझे सोच रहा था उसके बारे में कि जब हम डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस के बारे में या अनुग्रह की शिष्यता के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में शायद एक थॉट आ सकता है कभी कि डिफ़िकल्ट है या कठिन है, या शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मिशन फील्ड भी मैं कोशिश करूँगा जाने की, लेकिन क्या मैं पहुँच पाऊँगा या कि मैं वहाँ पे सफल हो पाऊँगा क्या? तो इन अ सेंस यहाँ पे जिस चीज़ उनके बारे में उन्होंने बात की है, एकदम फॉलो द मैन, करेक्ट, अवेलेबल रहो, बाइबल सिखाओ, सिर्फ प्रचार ही मत करो, प्रीचिंग टीचिंग दोनों होना चाहिए। तीसरा, पढ़ाई ज़रूरी है, और चौथी, प्रार्थना ज़रूरी है।
और जहाँ पे भी इसमें लगे रहोगे परमेश्वर तुमको तुम्हारे स्थान पर मिलेगा और तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तो आई थिंक इन सेंस एक सिंप्लीफाइड है कि इंसान जो 40 वर्ष से मिशनरी है अलग अलग देशों में काफ़ी सारे कलीसिया स्थापित किए हैं, आई थिंक वो जानता है कि वो क्या कह रहा है। आई थिंक क्योंकि अगर आज हम किसी यूथ से पूछ लें या किसी से बात करें कि कितने लोगों को लाइफ में आगे क्या करना है, आई थिंक मिशनरी लास्ट है या पैस्टर के बारे में पूछना लास्ट है। डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA, इन सब की सब बताएंगे और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिला तो मिशनरी या पैस्टर बन जाओगे, यू नो। और इन अ सेंस लाइक क्यों हो रहा है ये? आई थिंक हम सब है उसके ब्लेम करने के लिए, बिकॉज हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर ले दूसरों को करने की क्या ज़रूरत है, या जब दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे पास आएगा। बट एक्चुअली डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस अदर उल्टा है। Psalm 78 किसी ने पढ़ा? भजन संहिता 78 अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में, और हर वर्ष के बाद लिखा है इन अ सेंस कि किस तरह से इजराइल परमेश्वर के खिलाफ गया, फिर भी परमेश्वर ने उनकी मित्रता नहीं छोड़ी। आई थिंक एक इंकरेजमेंट थोड़ी देर के लिए Psalm 78 पे चले। वर्ष 6 और 7 देखेंगे। कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो लड़के वाले उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के वालों से इनका बखान करें कि उद्दत हो, जिससे वे परमेश्वर का आसरा रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। राइट नाउ वर्स नंबर 10 और 11 को देखो। उन्होंने परमेश्वर की वाचा को पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्यकर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। राइट नाउ भुला दिया। राइट नाउ उसके बाद आप देखोगे फिर से परमेश्वर के चमत्कारों के बारे में, इसके बावजूद परमेश्वर ने चमत्कार किए उनके जीवन में। नाउ वर्स नंबर 17 को देखो। तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। 18 में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन। और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। वर्स नंबर 19 में वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और राइट। सो आप प्रोग्रेशन देख रहे हो, पाप करते रहे, उसकी परीक्षा की, परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। राइट फिर नेक्स्ट वर्स में देखोगे फिर भी परमेश्वर उनके लिए कुछ कर रहा है। राइट वर्स नंबर 22, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, ना उसके उद्धार में उस पर अपना भरोसा डाला। 23 वर्स देखोगे फिर से परमेश्वर उनके लिए कुछ कार्य कर रहा है। 32 में देखोगे उसके बावजूद वो पाप करते रहे और उसके अधिक अधर्म कामों में विश्वास नहीं करने लगे। वर्स नंबर 36, अपने मुंह से उसे धोखा देने लगे। ना जब आप Psalm 78 देखोगे तो वहाँ पे एक चित्र दिख रहा है परमेश्वर का, और वो चित्र ये है बेसिकली कि इन अ सेंस इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी, परमेश्वर के खिलाफ पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनकी ओर अपना प्रेम इन अ सेंस का कम नहीं किया। दंड दिया, चेंज किया, दंड हुआ, सब कुछ हुआ, बट इन अ वे परमेश्वर की विश्वास योग्यता उनके लोगों के संग लगी रही। सो एज ए डिसाइपल, इन डिसाइपलशिप ग्रेस जब बात करते हैं तो इस थीम को, इस पॉइंट को हमें याद रखना जरूरी है कि यस मे भी हम काफ़ी बार गिरेंगे, डिस्करेज होंगे या कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारी ओर कम नहीं होती है। इट्स लाइक हमारे कामों से हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को कम नहीं कर सकते, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कुछ वर्सेस में देता हूँ, उनको आप लिख लीजिए, फिर बाद में एक एक करके इन वर्सेस को पढ़ेंगे। ओके, जेरेमाया 48 वर्स 11, जेरेमाया 48 और 11, नीति वचन 17 और 17, यशाया 41 वर्स 8, और ये फ्रेंडशिप के बारे में है। ओके, संसार की फ्रेंडशिप और परमेश्वर के संग फ्रेंडशिप।
और यशायाह 41 वर्स 8, 41:8, जेम्स 2:23, याकूब का 2:23 और यूहन्ना 15:15 और नीति वचन 18:24। राइट, सो जेरेमिया 48:11 को पढ़ेंगे पहले। इन द मीन टाइम कुछ ये भी रमन आप नीति वचन 17 देख सकते हो। मनीष आप यशायाह 41 चलिए, वो जेम्स 2 पे चलिए, महेंद्र आप यूहन्ना 15:15 पढ़िए और कुलदीप आप नीति वचन 18:24 पढ़िए। सो मे बी फर्स्ट जेरेमिया 48:11 को भी पढ़ सकते हैं। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तल छठ है। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया और ना ही बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। राइट, सो उंडेला नहीं गया, राइट, यानी कि इन अ सेंस आई मीन इंग्लिश में उसको नॉट सर्टन बट लीज बोलते हैं, बट अगर हम अपने आप को उंडेलेंगे नहीं दूसरों के ऊपर, तो इन अ सेंस एक पानी को अगर एक बर्तन में रख दें और उसको कुछ ना करें कुछ समय के लिए, तो क्या होगा? ये पानी को, सादे पानी को भी अगर रख दें ग्लास के अंदर और छोड़ दें उस तरह से और कुछ ना करें उसको, तो क्या होगा? इन अ सेंस जेरेमिया कह रहे कि इस तरह से अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वादे हैं और हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें उद्धार के बारे में बताया, अनुग्रह के बारे में बताया, और हम उसको लेके अपने जीवन में भर के रखें और किसी और पे उंडेले नहीं, डिसाइपलशिप ना करें, तो इन अ सेंस उस तरह से हो जाएंगे। लाइक वो सीलापन सा आ जाता है, स्वाद खराब हो जाएगा। और एक विश्वासी के जीवन में ये होना बहुत ईजी है। लाइक मुझे परमेश्वर के वादों के बारे में पता है, मुझे परमेश्वर के कार्य के बारे में पता है, मुझे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में पता है, उसके प्रेम के बारे में पता है। मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर किसी और से बात करूँगा गॉस्पेल के बारे में और लोग अगर उद्धार में आएंगे, इन अ सेंस उद्धार में आ सकते, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन अगर ये मेरे अंदर पड़ा हुआ है और भरा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को उंडेल रहा नहीं हूँ किसी के ऊपर, इन अ सेंस देखो सीलापन सा, गंदगी सी हमारे अंदर रह सकती है, उधरी रह जाएगी। उंडेलना, पोर आउट करना बहुत जरूरी है डिसाइपल। नाउ फ्रेंडशिप के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट नीति वचन 17 पे पढ़े चलेंगे। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ओके, सो मित्र कब कितने समय से प्रेम रखता है? सब समय में प्रेम रखता है। और विपत्ति के दिन विपत्ति के टाइम में क्या बनता है? ना फ्रेंड है और भाई है, तो कौन सा ऊंचा है रिश्ते में? राइट, तो एक मित्र, सच्चा मित्र उस तरह से है कि सारे समय मेरे संग है, लेकिन जब तकलीफ आएगी तो मेरे भाई जैसा बन जाएगा। ओके, मेरा भाई बन जाएगा। नाउ बेसिकली ये वर्स क्राइस्ट के बारे में बात होगी, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात होगी। लाइक कठिनाई में वो मेरे से और भी नजदीक हो जाता है, एज अ फ्रेंड है मेरे संग यीशु मसीह, लेकिन कठिनाई में मेरा भाई बन जाता है। बट ये ऑल्सो इन अ सेंस हमारी मित्रता में, इन अ सेंस मसीह जीवन में, डिसाइपलशिप में, कलीसिया में सेम सिद्धांत है। कठिनाई के समय में जो मेरे साथ खड़ा रहता है वो एक्चुअली मेरा सच्चा दोस्त है, बट उस समय में वो मेरा भाई बन गया, बट एक्चुअली वो मेरा सच्चा दोस्त है। क्योंकि हम सबको पता है कि ऐसे हमारे काफ़ी दोस्त रह चुके हैं कि जब कठिनाई आई है तो उन्होंने हमको पहचानने से भी इनकार कर दिया या दूर चले गए, कहते मैं जानता नहीं या मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूर हट गए। लाइक हम सब ने उन लोगों के बारे में अनुभव किया है और हम जानते हैं उन टाइप के लोगों को कि जब कठिनाई आई तो मुझे पता नहीं है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। बट हम उस तरह से नहीं है। राइट, अगर हमारे साथ कोई करे वो अलग इशू है, लेकिन हम उस तरह से किसी के संग नहीं करते। और जब प्रॉब्लम 17 को हम देखते हैं, यस जी यीशु मसीह की तस्वीर है, बट ऑल्सो मेरे लिए
इन सेंस शीशे में मैं, इन सेंस में मेरी छाप है। क्या मैं किसी के संग इस तरह से कर सकता हूँ? क्या मैं किसी का सच्चा मित्र बन सकता हूँ? जब उसको कठिनाई आए तो मैं उसके संग खड़ा हो सकता हूँ। यू नो, इन सेंस उस तरह से है ना। ये परमेश्वर की फ्रेंडशिप के बारे में यशायाह 41 वर्स 8 पढ़िए, और यहाँ पे हम नीति वचन 17 को पूरा होते हुए इन सेंस देखेंगे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरे दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे नहीं। राइट। सो अब्राहम को मेरे दास याकूब, मेरे दास ये, लेकिन अब्राहम को मित्र बोल दिया। ओके, और बाइबल में हम जब देखते हैं तो अब्राहम का चित्र हमेशा परमेश्वर का मित्र रहा है। ओके, फ्रेंड ऑफ गॉड। क्यों? परमेश्वर ने अपनी खास बातें उसके संग बांटी, ये हो। लेकिन जब अब्राहम को सबसे बड़ी कठिनाई आई, क्या परमेश्वर ने छोड़ा? तब उसका भाई बन गया। इन सेंस क्यों? उसने उसके लिए जो मेमना इन सेंस तैयार किया हुआ था, राइट, ताकि उसके बेटे की जान ना जाए। इन सेंस वहाँ पे हम देखते हैं तो एक फ्रेंडशिप है। ओके, सो ये गॉडली फ्रेंडशिप के बारे में बात करें। जेम्स 2:23 देखिए, अभी भी सेम चित्र लिखा है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ओके, सो परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो सिंपल ना, धर्मी ठहराया गया। अब्राहम ने किया क्या वहां पे? सिर्फ विश्वास, राइट ना। पुराने नियम में हम जब देख रहे हैं तो एक ही इंसान को परमेश्वर का मित्र कहा जा रहा है और उसके पर विश्वास के बारे में हम सोचते हैं। बट यूहन्ना 15:15 में देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। ओके, सो नाउ अब यीशु मसीह ने हमें वो वादा दे दिया है। पुराने नियम में हम देख रहे हैं सिर्फ अब्राहम को पोजीशन मिली है परमेश्वर का मित्र कहने की, बट नए नियम में यीशु मसीह 15:15 में कहता है। सेकेंडली याद है जब क्या कहता है, तुम अगर मेरे वचनों में बने रहे और मैं तुम में और तुम मेरे वचनों में, तो राइट नाउ याद है क्लास जब शुरुआत की तुमने क्या कहा था कि ये शिष्य कौन है? जो परमेश्वर के वचनों में बना रहता है, राइट नाउ। जब परमेश्वर के वचनों में जो इंसान बना रहता है, और यहाँ पे यीशु मसीह उसके बाद उसको कहता है कि अब तुझे दास नहीं कहूँगा, अब तुझे मैं मित्र कहूँगा और गहराई की बातें मैं तुझे जानूंगा। सो एज ए डिसाइपल, एज ए शिष्य, ये सुनकर, ये देखकर मैं सोच सकता हूँ इस चीज से कि यीशु मसीह से मेरी मित्रता, राइट, परमेश्वर मुझे अपना मित्र कह रहा है। सो क्या मित्रता एक तरफी होती है? दो तरफी। क्यों? तुम मुझ में और मेरे वचनों में बने रहो तो तुम मेरे मित्र हो, राइट। तो दोनों तरफ से कहा चल रहा है। सेकेंड चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह की मित्रता एक विश्वासी से, एंड देन एक विश्वासी की मित्रता दूसरे विश्वासी से। okay? जिस तरह से मसीह मेरा मित्र बना है उस तरह से मैं किसी और को मित्र बनाता हूँ। बेसिकली हम अभी वर्ड फ्रेंडशिप यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली शिष्यता वही तो है। मैं सामने वाले से इतना प्रेम करता हूँ किसी इंसान से कि मैं चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह को और नजदीक से जाने, मेरे बारे में नहीं जाने। एक्चुअली नो व्हाट डिसाइपलशिप में आजकल प्रॉब्लम क्या है, हमें डिसाइपलशिप में फोकस क्या करना है कि सामने वाला जिसको मैं डिसाइपल बना रहा हूँ वो परमेश्वर का दोस्त बन जाए, करेक्ट। आजकल ये ह्यूमन डिसाइपलशिप, एक्चुअली ये लास्ट वर्स खत्म करते हैं, फिर दो तरफे फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे। मैन परमेश्वर की मित्रता के बारे में और मनुष्य की मित्रता के बारे में। ओके, सो नीति वचन 18:24। मित्रों को बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। ओके, अगेन भाई से अधिक मिला रहता है। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। मेरे बहुत से मित्र हो सकते हैं लेकिन एक भाई से अधिक है। सो हम प्रोग्रेशन देख रहे हैं। अगर मेरे जीवन में उंडेलना नहीं है, फर्स्ट मेरा एक मित्र है जो कठिनाई में मेरा भाई बन जाता है, और यहाँ पे हम देखते हो भाई से भी ज़्यादा बढ़ के हो जाते हैं। ओके, सो आई होप आपके जीवन में ऐसा कोई आपका दोस्त है जो आपके भाई से भी बढ़कर है। ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट है, बट आई होप कि हमारे जीवन में हमारा ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए।
और वो दोस्त आपका तभी बन सकता है जब आपकी नींव फाउंडेशन जो है आत्मिक होगी तो ओके। अगर आत्मिक फाउंडेशन होगी तो वो दोस्त आपका भाई से ज़्यादा होगा क्लोज। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ऐसे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय आएंगे, कठिनाई के समय आएंगे, ऐसे समय आएंगे जब मैं निराश होऊंगा या उदास होऊंगा, तो मैं उस इंसान के पास जा सकता हूँ ये जानते हुए कि वो मुझे सुनेगा, मुझसे बात करेगा और मुझे आत्मिक एडवाइस देगा या परमेश्वर के वचनों से मुझे एनकरेज करेगा। उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है ना। दो चीज़ें जिस तरह से होती है उसके बारे में बात करते हैं। जब इंसान कहता है कि मैं किसी को अपना, अगर मेरा भाई है ओके, तो क्या वो उसको बदल सकता है? इन अ सेंस शंकर और कुलदीप ना, क्या कुलदीप शंकर को बोल सकता है तू मेरा भाई है बट अभी ये रिश्ता बदल देंगे, बट क्या वो बदल सकता है रिश्ता? इन अ सेंस एक भाई और एक भाई रिश्ता बदल नहीं सकते, सेम रहता है। जब क्राइस्ट ने हमें कहा है कि फर्स्ट वो हमारा मित्र है और हमारे मित्र से ज़्यादा भाई है, तो रिश्ता बदल नहीं सकता मेरे लिए। पहले डिसाइपलशिप के बारे में बाद में बात करूँगा। फर्स्ट जो मेरा संबंध परमेश्वर से वो बदल नहीं सकता है। जब मैं किसी को डिसाइपल कर रहा हूँ या मित्रता कर रहा हूँ उसके संग इन अ सेंस ओके, फर्स्ट मैं उससे मित्रता करता हूँ, फिर मैं उसको शिष्य बना सकता हूँ। मैं जाके किसी को बोलता हूँ आज की चर्च में फर्स्ट टाइम आया, कल से मैं तेरे को डिसाइपल करूँगा, बोले जान पहचान डिसाइपलशिप। फर्स्ट डिसाइपलशिप की शुरुआत किससे होती है? मित्रता से। जब फ्रेंडशिप होती है तो गॉड इन अ सेंस हार्ट कनेक्ट कर देता है ना। जोनाथन और डेविड, क्या लगता है कि वो लोग बहुत पहले मिलते थे? कहीं पर भी उनकी मित्रता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। फर्स्ट सैमुएल 18 में स्ट्रेट लिखा है कि परमेश्वर ने योनाथन और दाऊद के दिल को मिला दिया। कोई पहले मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन फर्स्ट मिलने पे दोनों दोस्त बन गए। और इसलिए योनाथन जान गया कि आत्मिक दाऊद को परमेश्वर ने चुना है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपना पोजीशन, अपनी तलवार, अपनी धनुष, अपने वस्त्र, अपनी अंगूठी, बेल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको। डिसाइपलशिप मित्रता का कार्य है। डिसाइपलशिप अगर है, इसका मतलब है फ्रेंडशिप का रिजल्ट है कि दो दोस्त बन गए और अब उस दोस्ती में उसको परमेश्वर के करीब ले गए। परमेश्वर से उसका संबंध इस तरह से बना दिया कि वो अब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, वो परमेश्वर के साथ मित्रता करते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं। एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को सिर्फ परमेश्वर से मित्र बना देता है। फर्स्ट साइकिल देखा, मैं परमेश्वर के संग, परमेश्वर मुझसे मित्रता है, मेरी मेरे भाई के संग मित्रता है, और अब उसकी मित्रता उसके संग है। इस तरह से परमेश्वर से शुरुआत होती है, दूसरे के जीवन में जाता है और उसका संबंध परमेश्वर से बनता है। ओके, सिंपल है, राइट? लाइक परमेश्वर से आया मेरे को, मैंने दूसरे भाई के अंदर इन्वेस्ट किया ताकि वो यीशु मसीह को अच्छे से जान सके, डिसाइपल बन सके। सेम है, परमेश्वर ने मुझे मित्र कहा कि मैं उसके बच्चों में बना हुआ, यही चीज़ मैंने इससे सिखाई, इसके संग फ्रेंडशिप के और उसके संग ताकि वो परमेश्वर के करीब। सिंपल डिसाइपलशिप, फ्रेंडशिप बेस्ड, मित्रता से। अगर आपका मित्रता नहीं रहेगी आपसे, तो सामने वाले को लगेगा कोई टीचर आ गया है जो मेरी सारी गलतियों को ठीक कर रहा है ना। नेचुरल, ओके, जो स्वाभाविक मित्रता है। हम संसार में देखते हैं बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के मित्र हैं, राइट? दो शराबी जाते हैं शराब पीने के लिए, कहते हैं हम दो दोस्त जा रहे हैं पीने के लिए, लेकिन क्या उस मित्रता में परमेश्वर की महिमा हो रही है? राइट? बट बेसिकली क्या कह रहे हैं? हम लोग फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हमारी मित्रता है, बहुत एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं, बट एक्चुअली क्या कर रहे हैं? दोनों रोज साथ में जहर पीने जाते हैं, लेकिन हम लोग खास दोस्त हैं, बाहर निकल के गिरते हैं, वो गिरा हुआ तो उसको उठा के घर छोड़ दिया तो मेरा दोस्त हो गया, राइट? सो वहाँ पर कहीं बुरा एग्जाम्पल है, बट ठीक है समझने के लिए एकदम फट से समझ जाएंगे, हाँ करेक्ट बोल रहा है। उस फ्रेंडशिप में परमेश्वर को ग्लोरी नहीं मिल रही कहीं पे, राइट? चोर है, हम लोग भाई क्यों साथ में चोरी करने जाते हैं? ओके, हम लोगों ने बहुत चोरियां साथ में की,
ग्रुप है, हम सब दोस्त हैं, साथ में मिल के बैठते हैं, क्या करते हैं, हम सब चोरी करते हैं। अभी नोटिस कीजिए, जब आप पेपर्स में पढ़ते हो तो कभी भी एक को देख के नहीं चोरी करते, 2 3 4 लोग साथ में होते हैं। तो क्या है, हम लोग दोस्त हैं, सब चारों मिल के जाएंगे, फ्रेंडशिप है। बट उस नेचुरल फ्रेंडशिप में हम कहीं पर भी परमेश्वर को महिमा नहीं देते। नेचुरल फ्रेंडशिप है, मतलब से फ्रेंडशिप है, राइट। कुछ हमको मिलने वाला, हमारा मकसद है, हमें यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, राइट। सो दूसरी ओर ये भी है कि अच्छे दोस्त भी होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं पढ़ाई में, लिखाई में, बिजनेस में, वो भी अच्छी फ्रेंडशिप है। बट अगेन वहाँ पे हमें कहीं पर भी परमेश्वर की ओर महिमा, परमेश्वर को जारी नहीं दिखता है। ये साइकिल नहीं दिखता है संसार में, हमको ये साइकिल दिखता है। Okay? परमेश्वर पिक्चर में है ही नहीं। संसार में विवाह में, मैरिजेज में पति पत्नी हैं और बहुत अच्छे करीब है, दूसरे के फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज है, बट वहाँ पे ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। परमेश्वर से प्राप्त हुआ, बांटा, परमेश्वर पूजा से। आई मीन इन अ सेंस वो जो वर्ल्ड के अंदर ये फ्रेंडशिप बहुत कॉमन है, इसको हम नेचुरल बोल सकते हैं। नाउ क्या ये संभव हो सकता है कि इस तरह की मित्रता दो विश्वासियों में भी हो सकती है? ओके, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो सोल पावर फ्रेंडशिप बोलते हैं, यानी प्राणों से सामर्थ्य मिली हुई दोस्ती, सोल पावर फ्रेंडशिप। ये क्या है? स्पिरिट फ्रेंडशिप है, आत्मा से हमें सीखने मिला, आत्मिक रूप से सिखाया। ओके, यहाँ पर भी एक्सचेंज है, बट दो तरफा है, आत्मिक एक्सचेंज है, और ताकि ये इंसान परमेश्वर जा सके ना। इसके जीवन से क्या ये इंसान सीख सकता है? ऑफ कोर्स, अगर ये बढ़ता है परमेश्वर में, तो इसके जीवन से ये इंसान भी सीखता है। तो इसकी संगति कहाँ पे जा रही है? वापिस परमेश्वर से। क्या ये इंसान परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना शुरू किया? ओके, हुआ क्या? मुझे परमेश्वर से मिला, मैंने इन्वेस्ट किया, इसकी संगति परमेश्वर से, दोस्ती हो गई है, ये परमेश्वर से खुद सीख रहा है। इसके जीवन को देखे क्या मैं सीख रहा हूँ? यस, दोनों साइड से। ओके, लेना देना नहीं है, आत्मिक, राइट। इस स्थान पर देना लेना है, कुछ दिया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। ओके, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान के व्यू पॉइंट से अगर मित्रता होती है तो किस तरह की मित्रता हो सकती है? लाइक क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके अंदर? फर्स्ट क्या आता है? ये क्या कह रहा है उसको? तू मेरा चेला, मेरा, दूसरों से फेलोशिप नहीं, तुझे कोई कुछ सिखा नहीं पाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, ये इंसान इस इंसान को सिर्फ अपने जीवन में क्या हुआ उसके बारे में बताता रहता है। मैंने ये किया, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने जवाब दिया, मैंने सोल विनिंग गया, उद्धार मिला, मैं मिशन ट्रिप पे गया, परमेश्वर ने मुझसे बात की। सारा वक्त यही चल रहा है, मैं मतलब उसका फोकस जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि ये देखे अपनी आंखों से इसको, परमेश्वर को नहीं। और आत्मिक कॉन्वर्सेशन कैसे हो गई? परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना काम किया और फिर मैंने ये किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंसान सोचेगा कि ये इंसान आत्मिक है, मुझे इसके पीछे चलना चाहिए। हाँ, मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, हाँ मुझे प्रार्थना करना चाहिए, इसके जैसे। नेचुरल फ्रेंडशिप है, परमेश्वर स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है। फोन कॉल मेरे जो भी होता है मेरे मिनिस्ट्री में, मैं इसको बताता हूँ, और मेरा रिलेशनशिप गॉड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नाउ
क्या होगा कि जब इन दोनों के बीच में कोई छोटी की बात के ऊपर अगर झगड़ा हो गया तो, राइट, छोटी सी बात पे अगर इन दो लोगों के बीच में अगर कुछ ऑफेंड हो गए तो क्या कोई ऑफेंड होएगा? कभी होगा ऐसे प्रॉब्लम? 100% होगा। इस दोस्ती में भी प्रॉब्लम आती है, तो इस दोस्ती में नहीं है। जब इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये बोलेगा ये कुछ काम करनी है, ये बोलेगा ये क्रिश्चियनिटी में क्या, मसीह के बारे में, इसके बारे में निराशा आ जाएगी यहाँ पे। बिकॉज सडनली ये मनुष्य मेरा आइडल था, इसके तरह मुझे होना है, ये जब भी प्रार्थना करता जवाब आती है, ये जब भी प्रार्थना करता कुछ होता है, जब भी कुछ करता था सब इसके, निराश हो जाएगा। यू नो क्या आएगा? मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कुछ कार्य नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, एक मेरी दोस्ती भी नहीं रख पाया। नेचुरल फ्रेंडशिप। प्रॉब्लम क्या था? इस इंसान ने अपने आप को सारा केंद्र बना लिया अटेंशन का, और ये कारण से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था क्या, इसे मूल्य चाहिए अपने जीवन में, वैल्यू चाहिए, मैं कुछ काम का हूँ। तो उसने क्या किया, ऐसे नए इंसान को देख लिया जिसको कह रहा है कि हाँ ये काम का है, तो ये इंसान को कहने लगा हाँ तू इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये खुश हो रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ खुश हो रहा है और अपना रिकग्निशन और अपना जो वैल्यू है, अपनी मूल्य जो उसके जीवन में, वो इससे दर्शा रहा है, परमेश्वर से नहीं। इस केस में ये इंसान जान रहा है कि ये मूल्यवान है क्योंकि परमेश्वर से उसकी बातचीत। अब्राहम के खिलाफ काफी कुछ चीजें गलत हुई, बट घूम के कहाँ पे गया वो? परमेश्वर के पास। सॉल के संग जब कठिनाई आई तो सॉल कहाँ गया? मनुष्य के पास, अपने पास। उसका ध्यान उसकी ओर ही केंद्रित था, बट बाकी सब इधर केंद्रित था, राइट। सो इन अ सेंस एक नेचुरल इंसानी फेलोशिप है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कभी कभी डिसाइपलशिप के अलावा डेटिंग में भी होता है। इन अ सेंस एक पुरुष और एक स्त्री और दोनों को विवाह करना है और दोनों किसी चीज़ में खोज रहे हैं, राइट। दोनों ने परमेश्वर के संग मन से सोचना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे की नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी में देखना शुरू किया। एक ने कहा मुझे मिशनरी बनना है, कहा नहीं मिशनरी बनना है, ये मेरे लिए है, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया ये मेरे लिए है। और बगैर कॉल को टेस्ट किए, बगैर जाने, बगैर बातचीत करे, इन्वॉल्व हो गए, मित्रता लाइक फ्रेंडशिप बननी शुरू कर दी। कहा कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, बिकॉज ये मिशनरी बनने वाला है। लाइक किसने डिसाइड किया? क्या आपको रियली मालूम है ये मिशनरी बनने वाला है? क्या आप श्योर हो ये मिशनरी बनने वाला है? क्या श्योर है जो ये कह रहा है वो सही है? क्या आप गारंटीड हो कि इसने कहा है कि मिशनरी बनने वाला है? इन अ सेंस लाइक परमेश्वर को पिक्चर से अगर हम साइड में कर दें और आत्मिक फेस टू फेस अगर एक इंसान की ओर देख के दूसरे इंसान की ओर देख के अगर बात करते रहे, फ्रेंडशिप करें, आगे जाके प्रॉब्लम आनी है। चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, चाहे डिसाइपल के बीच में हो, चाहे वो एक लड़का लड़की के बीच में जो शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप में आप देख लीजिए, अगर इस तरह से फ्रेंडशिप है, राइट। हस्बैंड वाइफ क्या है? दो फ्रेंड्स हैं, राइट। दो पहले मित्र हैं जो सोचते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप ये है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दोनों की सोच एक तरह से है परमेश्वर के बारे में, चलो विवाह कर ले। इन अ सेंस बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके कि हाँ तेरे बगैर जिंदगी भर एक साथ में रहेंगे, फ्रेंड्स है। पहले मित्रता है, उसके बाद विवाह, राइट। और अगर इस स्थान पर अगर ये चेंज नहीं है और अगर ये है, ये नेचुरल और ये विश्वासियों में पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि हम चर्च में हैं, कोई चर्च में 10 साल से 20 साल से है और हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है, बोला ये इंसान स्पिरिचुअल है, इससे मुझे मिलना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। स्लोली वो इंसान सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, मैंने ये किया, मिनिस्ट्री में 10 साल पहले इस तरह था, मैं था कभी वहाँ पे और तब से मैं आज तक देख रहा हूँ परमेश्वर ने किया। तो इन अ सेंस नया इंसान सोच रहा है पुराना है चर्च में, सब लोग इसको जानते हैं, स्पिरिचुअल, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। बट अगर उस इंसान ने अगर आपको डिसाइपल परमेश्वर की ओर नहीं किया और अपनी ओर किया, सैड, यू नो। और ये नेचुरली हमारे संग हो सकता है, बिकॉज हम सबको चेले चाहिए,
बेसिकली इसका थॉट है मुझे चेले चाहिए। यीशु मसीह के लिए चेले नहीं बनाना है, मुझे चेले चाहिए कि जो मैं बोलूँ तो कुछ कर सके। और फिर जाके सबको बोले मैंने एक आवाज़ दी, मैंने बोला उसको तो इसने सुना और मैं उसके जीवन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर जा रही हैं। रियली लाइक कठिनाई दूर कौन लेके जा रहा है? आपकी यीशु मसीह। यू नो, तो जब हम किसी को डिसाइपल करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे मन में एक इच्छा है कि यस इसके जीवन में चेंज हो रहा है, ये खुश हो रहा है, ये लाइफ चेंज हो रही है, परमेश्वर के करीब आ रहा है। बट हम कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते कि मेरी वजह से हुआ। तो एक्चुअली आपने उसको डिसाइपल अपना नहीं बनाया, यीशु मसीह का नहीं बनाया, अपना बनाया। वो प्रॉब्लम है, इन सेंस वो प्रॉब्लम है कि मुझे डिसाइपल अगर बनाना है तो अपनी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर बनाना है। करेक्ट? मैं नहीं चाहता हूँ कि डिसाइपल मेरी ओर बने, क्योंकि अगर वो मेरी ओर डिसाइपल बन गया तो मेरे लिए अवेलेबल है, परमेश्वर के लिए नहीं। राइट? परमेश्वर ने कहा बुलावट है तो मैं जाकर उस इंसान से बोलूंगा परमेश्वर मुझे ये कह रहा है, क्या करूँ? बट अगर यहाँ पर परमेश्वर उसको मिशन के बोला, ऑफ कोर्स काउंसलिंग के लिए यहाँ जा सकते हैं, पूछने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन उसको परमेश्वर से मिल गई। अगर वो श्योर नहीं है तो इधर जाएगा। इस केस में अगर परमेश्वर की बुलावट है तो यहाँ पे जाएगा पूछने के लिए, क्या लगता है क्या करूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता तुझे जाना चाहिए, ये जगह तेरे लिए नहीं है, गॉडली नहीं। सो केयरफुल रहना है। दूसरी चीज पोजेसिवनेस, तो मेरा है, उसके संग फेलोशिप नहीं करना, उसके संग फेलोशिप नहीं करना, उसके संग नहीं करना। तू जानता नहीं उनका रिकॉर्ड खराब है ना। किसने बोला उनके बारे में बताने के लिए? कि बाइबल में लिखा है कि तुम्हें पता चले तो दूसरों को भी बता दो सबके बारे में। बाइबल में वर्स है जहाँ पे लिखा है कि प्रेम सारे पापों को ढकता है। राइट? लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेम है, नेचुरल प्रेम सारे पापों को उंडेलता है। बोल दो, सब बता दो उसको कि वो कितना बुरा इंसान है। यू नो, एक्चुअली मैं रियल फ्रेंड नहीं हूँ, उस इंसान का मैं फ्रेंड नहीं बन सकता हूँ अगर मैं दूसरों को खुलासा कर रहा हूँ। पोजेसिव सिर्फ मेरे लिए, फोन करना तो सिर्फ मुझे, दूसरों को बता देना उसको फोन मत करो, मैं उसके टच में हूँ, तो मतलब तेरी प्रॉपर्टी होगी, फिर अपना होगा, कोई और उसको टच नहीं कर सकता। लाइक उसको फोन मत करना, मैं टच में उससे। परमेश्वर ने तुझे छापा दे दिया कि तेरे अलावा कोई नहीं टच कर सकता उसको। पोजेसिव मेरा है, मैं बस, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोग उसको इन्फेक्ट मत करो, तुम लोग उसको खराब मत करो, है? सबसे पवित्र इंसान बोल रहे हैं, राइट? तेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है, वो उधर क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाता हूँ, बस उसमें आना चाहिए। लाइक मेरे चर्च में आना, दूसरे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आ रहा है? इनसिक्योरिटी, खुद की ओर डिसाइपल करना। और प्रॉब्लम इसमें ये होता है, सूनर, जल्दी या देर से ये इंसान, ये व्यक्ति ऑफेंड हो जाता है। जब ये ऑफेंड होगा तो आप ऑफेंड हो जाओगे। क्या हो गया तुझे? इतना तेरे जीवन में निवेश किया, अब क्या दे रहा था मुझे? ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे, इतना उसके लिए मैंने किया और ये सब भी मुझे बता रहा है। नेचुरल फ्रेंडशिप है, गॉडली फ्रेंडशिप। पहले सैमुएल 18 में, और वहां पे हम देखते हैं जब वो शाऊल से बातें कर चुका था तब योनातान का मन दाऊद पर लग गया। ऐसा लग गया कि योनातान ने अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। लाइक गॉडली फ्रेंडशिप, परमेश्वर ने कनेक्शन कर दिया। पहले टाइम में हमारे पास थे ना पुराने फोन, पता नहीं आप लोग को सब घुमाओ घुमा के बाद में ऐसा लगता था टिक 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 टिक, अभी बाद में कनेक्शन लगा, हाँ घंटी बजी तो खुश हो रहे थे। एसटीडी बूथ पे जाके यार फिर वो नए फोन आ गए दबाने वाले, टिप 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 लगा, हाँ जल्दी हो रहा है। लेकिन जैसे ही फोन लगा कनेक्शन हो गया और इमीडिएटली किसी जिससे हम प्यार करते हैं या दूर के किसी इंसान, किसी बहुत दिनों से मिले नहीं है, एक कनेक्शन हो जाता है। बात की हमारे फेस पे, हमारे सामने नहीं लेकिन हमारे फेस पे मुस्कान आ जाती है, दिल उसके दिल से कनेक्ट हो गया। करेक्ट? सेम चीज़ यहाँ पे योनातान का दिल दाऊद के साथ जुड़ गया। यू नो व्हाई? एक्चुअली डायग्राम के बीच में ये इस तरह समझ, जीसस क्राइस्ट नहीं होता, मसीह उनके बीच में था,
मैं मसीह दे रहा हूँ, मसीह मिल रहा है, जीसस क्राइस्ट उनके बीच में था। ये फिनिश्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, फिनिश्ड वर्क। ठीक है ना, यहाँ पर ये दो एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, बुरा लग सकता है, ऑफेंड हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, बट बीच में यीशु मसीह है। सो अगर इसने इसको दुख दिया तो ये कहकर चलो कोई बात नहीं, हो गया, माफ करो, आगे बढ़ते हैं। रिस्टोरेशन फट से गॉडली फ्रेंडशिप है ना, परमेश्वर बीच में। यहाँ पर इसने कुछ कह दिया जो इसको बुरा लग गया, ये जाके उसको कह सकता है कि मुझे इससे बुरा लगा तुमने, एक्चुअली मेरा मीनिंग ये नहीं था, मेरा मीनिंग है रिस्टोर। क्यों? दोनों का कनेक्शन वर्टिकल है परमेश्वर से, रिसीव भी कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर भी है, और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ताकि मसीह को महिमा मिले, राइट, ग्लोरी, महिमा मसीह को मिले। सो एक फिनिश्ड वर्क फ्रेंडशिप के अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे चोट पहुंचाई हो और परमेश्वर उसे मेरा सबसे करीबी दोस्त भी बना सकता है। पॉसिबल, राइट, पॉसिबल। किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है बट परमेश्वर उसको मेरा अनंत काल के लिए मित्र बना देता है। इन अ सेंस आत्मिक मित्रता में वो क्वालिटी है जहाँ पर परमेश्वर इस तरह से कार्य कर सकता है कि यह हो सकता है कि मैं किसी से, मुझे पसंद नहीं करता हूँ किसी को बिकॉज वो उसने मुझे चोट पहुँचाई है, बट ऐसा हो सकता है कि वो मेरा मित्र बन सकता है जीवन भर के लिए। यूहन्ना 6:63 और 66 देखें। गिनती का 13वां अध्याय 33 तो यूहन्ना 6 63 और 66 पढ़े। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। राइट, तो कौन उल्टे फिरे? चेले, डिसाइपल्स। ओके, क्राउड नहीं था, चेले उल्टे चल पड़े, ऑफेंड हो गए। जो मसीह ने कहा उससे ऑफेंड हो गए। प्रॉब्लम क्या था? ओके, फ्लैश, शारीरिक दोस्ती, फ्लैशली फ्रेंडशिप। ओके, फ्लैशली फ्रेंडशिप थी। हमें इससे कुछ मिल रहा है, हमें इससे कुछ मिल रहा है, और अब यीशु ने कहा अब क्रूस आएगा जीवन में बीच में, ये हमें नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको दोस्ती। प्रॉब्लम आ रहा है जब दोस्ती में, जो मुझे चाहिए तुझसे मुझे नहीं मिल रहा है, छोड़ दो इसकी दोस्ती। तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? तूने मुझे ऑफेंड कर दिया ना, मुझे नहीं पता था कि तू परमेश्वर है। In a sense, like, you know, so क्या हम फ्रेंडशिप में, क्या हम डिसाइपलशिप में ऑफेंड होंगे? हाँ, 100% होंगे, बट जीसस क्राइस्ट मेरे बीच में, और मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, मैं नाराज हो सकता हूँ मेरे दोस्त से, क्योंकि वो भी परफेक्ट है नहीं है। क्या मैं परफेक्ट हूँ? नहीं है। तो क्या दो इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं? कभी देखा है कोई हस्बैंड वाइफ को 25 साल के बाद भी शादी में कभी लोग झगड़ा करते हैं? 25 साल से रह रहे लेकिन झगड़ा कर रहे हैं। अभी तक तो सबसे अच्छे फ्रेंड हो जाना चाहिए था, होता है, नॉर्मल है, बुरा लगता है कोई चीज़ों से, लेकिन क्वेश्चन क्या, लाइक मेरी फ्रेंडशिप किस तरह से, संसारिक या आत्मिक? मेरी मित्रता में मुझे क्या दिखाना है? यीशु मसीह या मैं कौन? सो इन अ सेंस जब हम अनुग्रह की डिसाइपलशिप और ग्रेस के बारे में बात करते हैं, ग्रेस मुझे क्या सिखाता है? मैं नहीं, परमेश्वर पहले, करेक्ट? एक्चुअली 5 मिनट और लेंगे, ओके?
नीति वचन 10:12 में लिखा है कि प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है। ओके, सो यस, अगर मैं ऑफेंडेड हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उससे प्रेम करके उसको क्षमा कर सकता हूँ। मैं उससे प्रेम करके कह सकता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं, राइट, चलो मैं परमेश्वर को और महिमा देते हैं। याद है 7 पॉइंट पर प्रेम के बारे में? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं दोस्तों से प्रेम करता हूँ, कलीसिया से प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं खोए हुए लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं कलीसिया से प्रेम करता हूँ, राइट। 7 पॉइंट्स हैं। क्या वो 7 पॉइंट्स में अपनी फ्रेंडशिप में ला सकता हूँ, डिसाइपलशिप में ला सकता हूँ? ऑफ कोर्स लाना ही है मुझे। तो इन अ सेंस ऑफेंड हो सकते हैं एक दूसरे से, बट रेस्टोरेशन इस तरह से। ओके, सेकंड पॉइंट है कि सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, चर्च में हमें दिखाना है कि हम फ्रेंडली हैं, लाइक तुम मुझसे दोस्त बन सकते हो। इंपॉर्टेंट है। जो इंसान चाहता है कि उसके दोस्त हों, उसको दिखाना चाहिए कि दोस्ती के लायक है या काबिल है। लायक नहीं बोलूँगा, बट काबिल है। लाइक कोई आया चर्च में और उसको बोला हेलो कैसे, और मैं चल पड़ा, सामने वाला सोचता है, या दूसरा इंसान आया दूर से उसको हाय वो कर दिया, सामने नया इंसान सोच रहा है क्या इससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दूर दूर रहता है, हाय बोल के चला जाता है। ओके, बट मिनिस्ट्री में मुझे दिखाना है कि मैं फ्रेंडली हूँ। दिखाना तो दिखावे के सेक के लिए नहीं, डिसाइपलशिप के सेक के लिए। बिकॉज अगर नया इंसान अगर आया, उसको डिसाइपल कौन करेगा? अगर सब बोलेंगे मैं बिजी हूँ तो कौन करेगा? तो इन अ सेंस अगर मिनिस्ट्री में, लाइफ में, इन चर्च में मुझे दिखाना है कि मैं फ्रेंडली हूँ, कोई नया इंसान आके जाके उससे पहले मिलो। पहले 10 मिनट में नया व्यक्ति डिसाइड कर लेगा कि उसको वापस इस चर्च में आना है या नहीं है। पहले 10 मिनट में चर्च में अंदर आने के बाद, फर्स्ट 10 मिनट्स में। इसलिए जब नया व्यक्ति आए तो पहले जाके उससे हाथ मिला, उसका नाम पूछ और कैसे है पूछ। ये मत सोचो पैस्टर का काम है, आशर लोग का काम है, सर्विस के बाद लोग मिल लेंगे उससे। उसको थोड़ी पता है पैस्टर, आशर और डिसाइपल और टीचर कौन है। आपको पता है, उसको नहीं पता है। मिल लो जाके उससे, हाथ मिला लो, कैसे हो, क्या हो, 2 सवाल पूछ लो। बाद में से पैस्टर के पास ले जाओ, डिसाइपल के पास ले जाओ, किसके पास ले जाओ। समझो उस संडे नहीं ले जा पाए तो क्या करोगे? उसको इन्वाइट करो अगले संडे आने के लिए। फोन नंबर ले लो उसका, उसे इनवाइट करो अगले संडे आने के लिए। नेक्स्ट संडे किसी से मिला लो, तुम जाके उसको मिलो, फ्रेंडली। यू नो व्हाट यू थिंक? वो सोचेगा कि हाँ मेरा दोस्त है चर्च में। वो ये नहीं सोचेगा मैं किसी को जानता हूँ, बोलेगा हाँ मेरा दोस्त है चर्च में, मुझे से दोस्ती हो गई है। अगर आप अपने आप को दिखाओगे फ्रेंडली हो तो आपके फ्रेंड बनेंगे। कभी कभी देखा लोगों को 2 या 3 दोस्त हैं, ज़्यादा नहीं है। हमारा झुंड, हमारा ग्रुप अलग नहीं, हम आत्मिक हैं, बाकी सब उधर है। ज़्यादा हम लोग को मिलना नहीं, हमारा ग्रुप ठीक है, बाकी लोग दूसरे कर लेंगे। ये हम लोग का ग्रुप है, हम लोग इसमें हैं, ये हमारा ग्रुप है, हमको इस तरह से करना है, हमें इस तरह से जीना है। नहीं, दूसरे लोग को हमारे ग्रुप में आना नहीं। ग्रुप में आना है हमारे। कितना बाइबल कॉलेज किया? अभी तक स्टार्ट नहीं किया, सॉरी, हम लोग जरा फेलोशिप कर रहे, तो प्लीज़ आदमी कोई और जरा संभाल लो इसको। रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। हम उस तरह से ग्रुप नहीं बना सकते और कह सकते कि मैं आत्मिक, तो आत्मिक नहीं है। मुझे दोस्त बनाने, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं फ्रेंडली हूँ। मैं खुद फ्रेंडली हूँ तो दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ फ्रेंडशिप करने के लिए? क्लासिक एग्जाम्पल है, 400 लोग आए दाऊद के पास ना। उस समय दाऊद कहाँ पे था? सॉल कहाँ पे था? अब ये जो लोग आए इनके पास 3 तकलीफें क्या थी? कर्जे में थे, निराश थे और डिसकंटेंट। करेक्ट? किसके पास जाना चाहिए? गुफा वाले के पास या महल में? ये प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ होगी? महल में। गुफा वाले के पास क्यों जा रहे हैं? फ्रेंडली था, उनको पता था कि इसके पास हम जाएंगे कुछ ना कुछ इधर मिलेगा हम लोग को। सॉल के पास जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, इसके पास जाएंगे ये हमें डिसाइपल करके लेकर। क्लासिक एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप का, डेविड। इसीलिए याद है जब एब्सलोम उनके पीछे आता है तो क्या कहते हैं वो लोग? हमारी जान भी चले जाए तेरे को छोड़ेंगे ना। ये निराश लोग सडनली इतने बलवंत कैसे होते?
ये निराश लोग इतने बलवंत कैसे हुए? ये निराश लोग ने कैसे कहा कि हम अपने मित्र दाऊद को छोड़ के नहीं जाएंगे? उनका राजा था, पर वो लोग बात क्या कर रहे थे? हमारा मित्र है, राइट? कठिनाई में उससे भाई से बढ़कर हो गए, उसकी कठिनाई में उससे बढ़कर भाई हो गए। बोला एब्सलोम राजा बने, राजा क्या बाहर में, ये हमारा भाई है, हम इसकी देखभाल करेंगे, हम राजा के खिलाफ जाने को तैयार हैं। क्यों? यू नो व्हाई? ये यहाँ पे है। दाऊद ने उनको क्या सिखाया? परमेश्वर। जब दाऊद भजन संहिता लिखता और गाता तो वो लोग क्या समझते? इसका संबंध परमेश्वर के संग कितना मजबूत है, हमें भी वैसे संबंध चाहिए। इसलिए ना वो मनुष्य से डरते थे, ना तकलीफों से डरते थे, किसी से नहीं डरते थे। क्यों? उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख लिया था। दाऊद के लिए लोग तैयार थे, उनको दाऊद के जीवन के बारे में जानते थे, उनको पता था दाऊद ने उसकी, ओ काश मुझे बैतलहम के कुएं से कोई पानी लाके पिला दे युद्ध के समय में। और एक्चुअली अगर आप उस तस्वीर को देखोगे तो यहाँ पर दाऊद इधर किधर है, फिर छुपा हुआ कहीं पे, ये कुआं यहाँ है, ओके, यहाँ पे कुआं है, जो भी है, यहाँ पर लड़ाई चल रही है पूरे एरिया, इस स्थान पर बैतलहम के अंदर बाहर। ये 3 लोग यहाँ से जाते हैं, लड़ाई करते हुए निकलते हैं, पानी लेके लड़ाई करते हुए वापिस आते हैं। 3 दाऊद ने उनको आज्ञा दी थी, उसने सिर्फ बैठे बैठे जोर से कहा काश मैं पानी पी सकता। ना ये 3 कौन थे? जो निराश, कर्जे में और डिसकंटेंट थे। कहाँ से आई ये ताकत? बगैर आज्ञा के भाग के गए, वापिस लेके आए। आत्मिक मित्रता थे। मेरे दोस्त ने, भाई से ज्यादा है मेरे, उसकी इच्छा निकली जब मैं तकलीफ में था, वो मेरा भाई से बढ़कर मेरे लिए बना, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। एग्जाम्पल, इन अ सेंस गॉडली फ्रेंडशिप, एक डिसाइपलशिप, अनुग्रह की शिष्यता। यू नो व्हाई हमें दोस्तों की जरूरत है? बिकॉज हम सबको कभी ना कभी निराशा आएगी, हम सबको कभी ना कभी तकलीफ आएगी, हम सबको कभी ना कभी कठिनाई आएगी। हम कहाँ जाएंगे उस टाइम? आपको हम कह सकते परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन अगर मेरा मित्र है जो मेरे भाई से भी ज़्यादा करीब है, वो मुझे सहारा दे सकता है। मुझे दोस्तों की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। डिसाइपलशिप है, फ्रेंडशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। और एक डिसाइपल कौन है? मैं किसी से मित्रता कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप बना रहा हूँ, और वो फ्रेंड मैं डिसाइपल बना रहा हूँ, ताकि वो परमेश्वर जो मैं तुम्हारे संग करूँगा वही तुम दूसरों के संग करोगे। कुछ लोगों को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो, उनको पास नजदीक जाने से डर लगता है, क्योंकि मैं उसको हाई भी बोलूंगा तो मुझे डांटने वाला है। मैं इसको हाई भी बोलूंगा मुझे डांटे, क्या है, क्या चाहिए? फ्रेंडशिप फ्रेंडली नहीं है। अगर तुम्हें दोस्त चाहिए तो उसके लिए काबिल बनना होगा। डिसाइपलशिप करना है तो फ्रेंडशिप सीखना बहुत जरूरी है। और फ्रेंडशिप आप नेचुरली सीख नहीं सकते हो, परमेश्वर की आत्मा सिखाती है। अगर आप यीशु मसीह के मित्र हो ना, यीशु मसीह के मित्र कब हो सकते हो? जो वो कहे तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो, मेरे वचनों में बने रहो तो तुम मेरे मित्र हो। कंडीशन है, फ्रेंड्स फ्री नहीं, मुफ्त में नहीं है। पाप में जीते रहो तो मेरे मित्र हो, नो। मेरे वचनों में बने रहो और जो मैं कहूँ उसको मानो, आज्ञा मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यहाँ फ्रेंडशिप हो गई, फिर यहाँ फ्रेंडशिप हो गई, फिर उसको आप सिखाओ। जब आपको कठिनाई आएगी, परमेश्वर इसके दिल पे डालेगा तुम्हारे पास, ये बनेगा तुम्हारा मित्र, राइट? परमेश्वर है तुम्हारा मित्र ऑलरेडी, भाई से भी करीब, बट यहाँ पे भी एक दूसरे के अंदर मसीह की हम छाप दे, हम सीखते हैं, दूसरे के अंदर पोर आउट करते हैं। लाइक जिस इंसान ने मुझे डिसाइपल किया, मैं भी आज मिनिस्ट्री में नहीं हूँ तो क्या होगा, लेकिन मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, सारे जीवन भर उसको धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे ये सिखाया, ये नहीं सिखाया। आज वो मिनिस्ट्री में नहीं है तो क्या होगा, बट उसने मुझे क्या सिखाया? भले नहीं है, लेकिन मेरे दिल में मैं सोचता हूँ थैंक यू, मुझे ये तो सिखाया कम से कम, इसकी वजह से आज मैं हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ जाता अगर उसने मुझे नहीं सिखाया होता, राइट? तो उस तरह से है ना।
कुछ लोग आज मिनिस्ट्री में सालों से दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं सिखा पाए, ये सिखा पाए। साथ में पिक्चर चलो, साथ में खेलने जाएंगे, साथ में घूमने जाएंगे, साथ में बाइबल कॉलेज जाएंगे, बट ये डेवलप नहीं हुआ। और जब ये डेवलप नहीं हुआ, सून और लेटर तकलीफ आएगी। परमेश्वर हर चीज़ की परीक्षा करता है। जिस दिन दोस्त आ गया दोस्ती के अंदर, उस दिन पता चल जाएगा कि कौन दोस्त और कौन नहीं है, और वो होगा। कभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरी दोस्ती को परखेगा नहीं। क्या दाऊद और योनाथन की दोस्ती परखी गई? 100% परखी गई। योनाथन ने अपनी कुर्सी दे दी, पिता ने कहा जा बुला के लाओ, तो नहीं बुला के लाओ। उसको पता था मैं बुलाऊंगा, खाने पे बुलाऊंगा इसको, मार देगा इसको। मेरा पिता दाऊद, लाइक उसके पिता के खिलाफ जाके दाऊद के पास गया, क्योंकि दाऊद आत्मिक था। कैन यू इमेजिन कि एक बाप बैठा है वहाँ पर, सोच रहा है मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट है, लेकिन मेरे दुश्मन के साथ है। प्रॉब्लम बेटे में नहीं थी, प्रॉब्लम पिता में थी, और वो दोनों आत्मिक थे। राइट? लाइक फ्रेंडशिप का स्टोरी है वो, उधर सामने ही स्टोरी है। और फिर सालों बाद दाऊद ने कहा क्या वादा दिया था सौल को, यार तेरे वंश में से कोई बचा होगा। सेकंड सैमुएल में है वो स्टोरी। राइट? क्या सौल के घराने से कोई है? याद करना, वो योनाथन के घराने से नहीं बोलते हैं, सौल के घराने से कोई है जिसको मैं करुणा दिखा सकता हूँ, जिसको मैं अनुग्रह दिखा सकता हूँ। और उसने अपना दोस्ती का वादा पूरा किया। राइट? मेफीबोशेत को लेके आया वापस। मेफीबोशेत इन अ सेंस, जब एब्सलोम का समय आता है, मेफीबोशेत दाऊद के संग नहीं जाता है। दाऊद वापस आने के बाद मेफीबोशेत से कुछ नहीं कहता। इन अ सेंस लाइक गॉडली फ्रेंडशिप। राइट? सो एक घंटा हो गया, क्लास में ये होते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक घंटा